ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने आपको बताया कि एक बेटी के अपने परिवार की संपत्ति में क्या अधिकार हैं। अब हम आपको बताते हैं कि एक बेटी को अगर अपने परिवार की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता तो वो क्या कर सकती है। एक बेटी को अपने परिवार की संपत्ति में अगर हिस्सा नहीं दिया गया है तो वो अदालत में संपत्ति के बंटवारे का दावा कर सकती है। हम आपको बता दें कि अगर संपत्ति की कीमत 20 लाख रुपए से कम है तो निचली अदालत और 20 लाख से ऊपर होने पर हाई कोर्ट में ये दावा डलेगा। सूट फॉर पार्टीशन में तो आप अपना शेयर क्लेम करते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहा है ऑलरेडी या अपने बेनिफिट के लिए उसने उसको रेंट पे दिया हुआ है, टेनेंसी में दिया हुआ है, तो लड़कियां जो हैं वो अपने शेयर के अलावा उसमें मीन प्रॉफिट्स भी क्लेम कर सकती हैं, प्लस डैमेजेस भी ले सकती हैं। आप ये भी जान ले कि एक व्यक्ति की मौत के बाद उसकी बेटी को भी पिता की संपत्ति मसलन घर आदि का प्रयोग करने का बराबर का अधिकार है। टीम लीगल पॉइंट, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा कि महिला को अगर हिस्सा नहीं मिले प्रॉपर्टी में तो उसको क्या करना चाहिए। और हम आपको बता दें, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई भी कानूनी समस्या हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। दीक्षा रॉय हमारे साथ मौजूद है, आपके कानूनी समस्याओं का जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका लीगल पॉइंट में। अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। हाँ, श्याम जी द्विवेदी। जी द्विवेदी जी, अपना सवाल पूछें। सवाल है कि मैं एक राजीव गांधी ह्यूमन रिसोर्स रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन, एक बिहार से एनजीओ है जी, उसमें यहाँ पर उन्होंने बोला कि 4 सेक्टर पर काम होगा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि पे, मानवाधिकार पे। तो उन्होंने 30-30 हजार रुपए का यहाँ पर डीडी लिया, जो कि यहाँ पर प्रशिक्षण के दौरान में ये बोले कि इसके लिए 3500 रुपए प्रतिमाह देंगे हम प्रशिक्षार्थी को जी। और 1 साल के बाद जब उसकी परीक्षा खत्म हो जाएगी तो सारे पंचायत लेवल में वो हम अपने स्कूल को खोलेंगे, वहाँ उनका नियोजन करेंगे जी। लेकिन आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। इसके बीच में मैंने एक लीगल नोटिस भी उनको डाली थी और जितने इन्होंने चेक काट के दिए थे परीक्षार्थी को 3500 रुपए की, सारी बाउंस हो गई जी। और एक चेक इन्होंने ब्लैंक दिया था वो 45 लाख रुपए की, वो बाउंस हुई है 10 तारीख को जी। तो इसलिए हम क्या करें, इसमें हम क्या कर सकते हैं इनके खिलाफ में? आपसे ओरिजिनल अमाउंट कितना लिया था इन्होंने? कई कैंडिडेट से लेके 45 लाख रुपए जामताड़ा और देवघर डिस्ट्रिक्ट, हमारे मित्र दोनों से यहाँ 45 लाख लगभग में ले गए हैं। यहाँ से टोटल 45 लाख रुपए लिया आपसे जी। ये तो क्लियरली धोखाधड़ी का मामला लग रहा है। दीक्षा बताएं, इनके केस में ये क्या कर सकते हैं? इनके पास धोखाधड़ी वाला केस भी है, चेक बाउंसिंग का भी है, तो बहुत सारे लीगल ऑप्शंस हैं इनके पास। आपके पास काफी लीगल ऑप्शंस हैं। एक तो आप पुलिस के पास जाके इसकी एफआईआर दाखिल कर सकते हैं और पुलिस को इसकी एफआईआर दाखिल करनी पड़ती है। दूसरी बात धारा भी बता दें जो 420 के तहत ये धोखाधड़ी का केस वो पुलिस के सामने जाके आप पूरा किस्सा बताएंगे तो उस पे भी जो भी धाराएं लगती हैं वो लगाएंगे। दूसरी बात यह कि आपका 138 का क्लियर किस्सा बनता है, जिसमें आप एक नोटिस पहले उनको दीजिए और नोटिस पीरियड अबाउट 30 डेज का नोटिस देने के बाद आप उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग भी लगा सकते हैं। 138 में भी वो जेल जाने के भी वो होते हैं, इसलिए इसका पूरा ऑफेंस बनता है। और इनको ये चाहेंगे, अगर इसको कंपाउंड करना चाहेंगे तो इनको पूरी अमाउंट वापस करनी पड़ेगी आपको। तो आपके पास ये दोनों तरीके हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है द्विवेदी जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका लीगल पॉइंट पे। अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। हेलो जी, अपने टीवी की आवाज धीरे कर दे और अपना सवाल पूछें। हाँ, मैं बोकारो झारखंड से बोल रहा हूँ, प्रकाश जी। स्वागत है आपका। एक मेरे रिलेटिव है, वो सुंदरलाल नायक, वो किसी कंपनी के अंडर में काम करते हैं जी। उनका डेथ हो गया है, तो कंपनी पे अब हम लोग क्या क्लेम करें कि वही डेथ सर्टिफिकेट भी वही बना हुआ है और सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं पर है, तो किस तरह हम लोग मतलब स्टार्टिंग करें कि वो सब चीज है? और यहाँ कुछ एफडी है जो निकल नहीं पा रहा है, तो उसके लिए सर क्या कर सकता हूँ? आप ये बताएं कि डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया आपने? वो तो सर वही महाराष्ट्र में ही बनी है, कंपनी के अंडर डेथ हुई थी, तो यहाँ सिर्फ बॉडी लाया गया था। अच्छा, तो आपके पास अभी कोई कागजात नहीं है उससे संबंधित? कागजात है, वो एक एम्बुलेंस में जो लाया गया था ना डेड बॉडी, बस वही एक कागजात है। ठीक है, तो आप क्या रिलीफ क्या चाहते हैं? आप जानना क्या चाहते हैं? जानना चाहते हैं कि कंपनी को मैं क्या मतलब क्लेम कर सकता हूँ कि कंपनी के अंडर में ये डेथ हुआ है, तो उसके लिए क्या
कंपनी को मैं कुछ क्लेम कर सकता हूँ अमाउंट के लिए? आप ये बताएं, वो कोई इंडस्ट्रियल हाउस में थे, कोई वर्कमैन थे, क्या थे, वो क्या काम करते थे? वो एज ए ड्राइवर काम करते थे। और कंपनी का नेचर क्या था? उनकी कंपनी का एक तो नेचर बताएं, और ये बताइए कि क्या उनकी ड्यूटी पे डेथ हुई थी, कैसे हुई थी? हाँ, ड्यूटी में ही थे तभी वो गाड़ी पलट गई थी, तब डेथ हुई थी सर। गाड़ी पलट गई थी और वो ड्राइवर थे, कंपनी का गुड्स जो है वो लेके जाते थे। ये तो मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर भी आपको कॉम्पनसेशन मिलती है। ये फैमिली वाले चाहे तो एक मोटर व्हीकल्स ट्राइब्यूनल होता है, उसमें तहत जाकर कॉम्पनसेशन वो ले सकते हैं अगर एक्सीडेंटल डेथ ड्यूटी के टाइम हुई है तो। और अगर आपको जो सर्टिफिकेट्स हैं, डेथ सर्टिफिकेट है या अपने कागजात अगर आपको चाहिए, तो आप कंपनी को चिट्ठी लिख सकते हैं और उनसे मांग सकते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट जो है वो उनको प्रोवाइड कराया जाए। और अगर नहीं भी देती है कंपनी डेथ सर्टिफिकेट, तो जो एरिया में रजिस्ट्रार होगा जहां पर सर्टिफिकेट्स मिलते होंगे, वहां पर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए भी ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास कानूनी ऑप्शंस पूरे हैं। आप मोटर व्हीकल्स एक्ट में भी आप अपना कानूनी जो अधिकार है उसको आप ले सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि लीगल पॉइंट में हम आज आपके कानूनी समस्याओं की बात कर रहे थे, और आज इस प्रोग्राम में इतना ही। अगर आप भी किसी कानूनी समस्या का समाधान चाहते हैं या अपनी कोई राय देना चाहते हैं, तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा एड्रेस है लीगल पॉइंट, केयर ऑफ इंडिया न्यूज, 276 कैप्टन गॉड मार्ग, श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली 110065। हम आपको बता दें, अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है legalpoint@live.com। हम एक बार फिर से बता दें, अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है legalpoint@live.com। लीगल पॉइंट में आज बस इतना ही। और दीक्षा जी आज आप आई, आपने लोगों के सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और